जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर वीडियो को स्किप नहीं करना है। ईजिली तरीके से जो आप इस फाउंडेशन बैच में सीख सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको इससे पहले मैं बता दूं, बीच में मैं नहीं बोलूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर की परिभाषा, कंप्यूटर के वे सभी भौतिक या फिजिकल भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं, कंप्यूटर के वे फिजिकल कंपोनेंट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। जो चीज़ टूट सकती है दैट इज़ हार्डवेयर। ठीक है, जो चीज़ टूट जाए वो हार्डवेयर होती है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, रैम, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी हार्डवेयर हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर मैं इमेज में आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, ये भी क्या है? आपका हार्डवेयर है। उसके बाद से हम बात करते हैं, यहाँ पे माउस देखेंगे, ये भी हार्डवेयर है। सीपीयू बॉक्स, ये भी हार्डवेयर है। ये एक सीपीयू, ये भी हार्डवेयर है। ये हार्ड डिस्क रखी है, पेन ड्राइव रखी है, ये मॉनिटर रखा हुआ है, इधर प्रिंटर और स्कैनर रखा हुआ है, ये प्रिंटर है, ये रैम है, ये माउस है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? हार्डवेयर। यानी जो भी आपको तस्वीर में दिख रही हैं चीज़ें, वो सभी के सभी हार्डवेयर हैं। यानी जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। जो चीज़ टूट जाती है उसे हार्डवेयर कहते हैं। तो आई होप कि आपको हार्डवेयर के बारे में पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं हार्डवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं? तो हार्डवेयर यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक इनपुट डिवाइस में आता है, जो दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। तो पहले हम इनपुट के बारे में जान लें, जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं। ठीक है, जिनसे हम कंप्यूटर में जो है डेटा को इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा। अब इससे कंप्यूटर में जो है हम डेटा डालते हैं। कीबोर्ड से हम कुछ भी एंटर करते हैं, कुछ भी नाम टाइप करते हैं। माउस से हम कमांड देते हैं। स्कैनर से किसी भी इमेज को स्कैन कराते हैं। माइक्रोफोन से, जैसे माइक्रोफोन हो गया, तो इससे क्या हम बोलते हैं, तो वो क्या है? एक डिजिटल जो एनालॉग सिग्नल जाता है डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोफोन में, तो वो भी हार्डवेयर का एक प्रकार। वेब कैमरा हो गया, अपने सिस्टम में हम वेब कैमरा लगाते हैं, उससे इमेज जो है देते हैं सिस्टम को। तो ये हार्डवेयर जो है कौन सा? इनपुट डिवाइस में जो है हार्डवेयर है। चलिए अब आउटपुट डिवाइस में हार्डवेयर जान लेते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में हार्डवेयर क्या है? देखिए, जिसे हम कंप्यूटर का परिणाम मिलता है, जिससे हमें कंप्यूटर का परिणाम यानी रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट किससे मिलता है? जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। अब मॉनिटर से हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट मिलता है। कैसा मिलता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में। प्रिंटर में हमें हार्ड कॉपी के रूप में। कैसा? हार्ड कॉपी के रूप में। स्पीकर में भी हमें आवाज़ सुनाई देती है, तो इसे भी आप सॉफ्ट ही मान सकते हैं। ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल में आती है। उसके बाद से प्रोजेक्टर में भी जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही हमें जो है आउटपुट मिलता है। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइस में जो है हार्डवेयर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस भी हार्डवेयर में आ जाते हैं। जैसे कि जो डेटा को प्रोसेस करने वाले भाग, जैसे सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। इससे पहले मैंने पर्टिकुलर एक सीपीयू पे ही वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के चैनल में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप जो है उसका देख सकते हैं। एलयू क्या है, सीयू क्या है, रजिस्टर क्या है, एमयू क्या है, सारी बातें मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एलयू गणना करने के लिए होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर अस्थायी स्टोरेज होता है। ठीक है, जिसे एमयू बोलते हैं। इसी को हम रैम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रैम बोल देते हैं, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो एलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू से क्या होता है? डेटा को प्रोसेस कराया जाता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, ये सभी डिवाइसों पे जो है कंट्रोल करता है। रजिस्टर या इसे स्थायी स्टोरेज, एमयू जिसे बोलते हैं, ये रैम में ही होता है। तो ये जो है प्रोसेसिंग डिवाइस की जो है खासियत होती है। तो प्रोसेसिंग इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इससे प्रोसेस कराया जाता है। जैसे कि मान लो 2+2, अब अगर हमने आपसे पूछ लिया तो आप कह दोगे कि भैया 4 होता है। मैंने कहा ठीक है भैया, 2+6 बताओ, तो आप बोल दोगे 8 होता है।
अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 2 + 8 × 9। तो अब क्या है, आप थोड़ा प्रोसेस करोगे, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू में बताने के लिए थोड़ा प्रोसेस करोगे, यानी दिमाग लगाओगे। तो जो समय लगता है, जो समय बताने में आपको लगेगा या कंप्यूटर को जो समय लगता है, वही क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं हार्डवेयर में मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो ये भी कैसी हैं, हार्डवेयर ही हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जो है मेमोरी का यूज़ किया जाता है। इसमें जो है प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम। अभी मैंने आपको बताया रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसे वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। वोलेटाइल मीन्स होता है अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई। अस्थाई का मतलब समझ लीजिए, इसका कोई स्थायी जगह नहीं है। ये अस्थाई से यानी टेम्परेरी, इसे एक तरीके से आप टेम्परेरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थाई। क्या मतलब होता है, स्थाई, यानी जो ये डेटा रखेगी वो स्थाई तरीके से रखेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो यहाँ पर हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, सीडी डीवीडी हो गई, एसएसडी हो गई, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका पूरा नाम होता है। तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, तो ये कैसी, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आ जाएंगे, यानी अपने डेटा को परमानेंट जो है स्टोर करके रख सकती हैं। तो इस टाइप से जो है आप स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने हार्डवेयर के बारे में जान लिया। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या थी, हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के वे भौतिक भाग या जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। मैंने कई सारे एग्जांपल बताए, स्पीकर हो गया, आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब सारे के सारे क्या थे, हार्डवेयर थे। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा की बात करें, कंप्यूटर को क्या करना है ये बताने वाले निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, जो एक सिंपल डेफिनेशन में बता रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर वह होता है जो किसी खास काम के लिए बनाया जाता है, खास काम के लिए बनाया जाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जो चीज़ दिखाई नहीं देती है दैट इज़ सॉफ्टवेयर। जो भी हमारा काम हो रहा है तो उसे हम सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। जो चीज़ हमें दिखाई ना दे उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स का समूह होता है या इन प्रोग्राम्स का ग्रुप होता है, उसी ग्रुप को एक में मिलाकर जो काम कराया जाता है उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आपको सिंपल डेफिनेशन है, कह सकते हो प्रोग्राम के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें इसके उदाहरण के बारे में बताया गया है कि इसके एग्जाम्पल, जैसा कि आपसे हमने सॉफ्टवेयर की तो बात कर ली, आपने डेफिनेशन भी जान ली कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों का समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जैसे सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे विंडोज़ हो गया। तो विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। उसी टाइप से जो है MS वर्ड होता है। तो MS वर्ड जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये किसी यूज़र्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है, ये यूज़र्स के लिए बनाया जाता है। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है भैया, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक्सेल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, क्रोम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल ऐप जितने भी आते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन विंडोज़ जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज़ कैसा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये रहे सॉफ्टवेयर के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। अभी हम सॉफ्टवेयर जान गए, सॉफ्टवेयर क्या होता है हमने जान गए, जैसे विंडोज़ हो गया, क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये तो सॉफ्टवेयर हो गए। अब इनके भी अपने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कैसा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को जान लेते हैं। जो कंप्यूटर चलाने में मदद करता है, यानी जो एक स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया जाता है और जो कंप्यूटर चलाने में मदद करता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो जिसे हम अनइंस्टॉल ना कर पाएँ, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है तो उसमें जो
क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट होती है जिसमें कॉन्टैक्ट होता है या डायल पैड होता है, तो उसे आप इंस्टॉल कर पाओगे, अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अब जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो इसे आप अनइंस्टॉल कर दोगे, फिर से इंस्टॉल कर लोगे गूगल प्ले स्टोर से, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। तो इसी टाइप से सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर की बात करें तो जैसे विंडोज़ हो गया, तो विंडोज़ जो है अनइंस्टॉल नहीं होता है। लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ये एप्पल का होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो जो कंप्यूटर चलाने में मदद करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं 2 नंबर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो यूज़र के काम आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि जनरल पर्पज होते हैं, यूज़र के काम में भाई क्या आएंगे, जैसे कि एमएस वर्ड में कोई लेटर बनाना हो गया, किसी को ईमेल भेजना है, या किसी का डेटा रखना है, एक्सेल में किसी का डेटा रखना है, या पावर पॉइंट यानी जो अभी आप पीपीटी जिस पे आप पीपीटी पे पढ़ रहे हो, ये हमने पीपीटी पावर पॉइंट से बनवाई है। तो यूज़र यानी मैं यूज़र हो गया, तो मेरे काम में आई। मेरे काम में किस लिए आई, मैं अच्छी सी सुंदर सी पीपीटी बना के आपको समझा रहा हूँ, तो ये किससे मैंने बनवाया, ये मैंने पावर पॉइंट से बनवाया। तो जो यूज़र के काम में आता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे स्पेशल काम का मतलब हो गया, जैसे टेली हो गया, इसमें अकाउंटिंग की जाती है। फोटोशॉप फोटो के लिए होता है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर जैसे टेली हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें डेटा मैनेज किया जाता है, जैसे डीबीएमएस में बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर आते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन वो स्पेशल काम के लिए होते हैं, जनरल काम में जैसे एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो यूज़र के काम में आते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर 2 टाइप के पढ़े, एक सिस्टम पढ़ा, एक हमने एप्लीकेशन पढ़ा। अब ये नया सॉफ्टवेयर तीसरे नंबर पे आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखिए, ये ना ही सिस्टम होता है ना ही एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर की देखभाल करता है। उदाहरण के लिए एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे कि मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हैं और आपके कंप्यूटर में आप जो है क्रोम पे गए और फाइलें डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं आपने जो है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया जो नुकसान देता है, तो ये एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करेगा, ये उस वायरस को रिमूव कर देगा। डिस्क क्लीनअप, आपकी डिस्क जो है बार बार कैच मेमोरी से भरी जा रही है, तो डिस्क क्लीनअप से जो है अपनी डिस्क यानी हार्ड डिस्क होती है उसे क्लीन कर सकते हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर, आप चाहते हैं कहीं मेरा डेटा लॉस ना हो जाए, तो आप बैकअप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे यहाँ पे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, और नोटपैड को भी आप जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। अब हमें देखने को मिलता है कि भैया जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा है उसके बीच हमें अंतर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अंतर पता होना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। सबसे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो है फिजिकल होता है, जिसे हम देख और छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वर्चुअल होता है, यानी हम उसे सिर्फ मतलब वैसे देख सकते हैं लेकिन ये काम करता है, ठीक है। जिसे देखा जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, इसे देखा नहीं जा सकता है। ये टूट सकता है, हार्डवेयर टूट सकता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो करप्ट हो सकता है। टूटता नहीं है, वो करप्ट हो सकता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, जो हार्डवेयर में बात करते हैं तो उदाहरण के लिए कीबोर्ड। उदाहरण के लिए अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये भैया हो जाता है विंडोज़। तो सॉफ्टवेयर आपको डिफरेंस भी पता चल गया। ये जो है फिजिकल होता है, वर्चुअल होता है, इसे देखा जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता, ये टूट सकता है, ये करप्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, उदाहरण के लिए विंडोज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम जानते हैं कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का संबंध क्या है। तो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया कि भैया क्या आपके सिस्टम में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका सिस्टम चल जाएगा, तो आपको सिंपल सा बताना कि नहीं चलेगा। अगर किसी ने कह दिया कि आपके पास हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है, या सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है, तो चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चलिए अब थोड़े से हम MCQ कर लेते हैं, और क्योंकि MCQ करना बहुत ज़रूरी है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मेरी जो है हमारी इतनी ही क्लास थी, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और अब हम पढ़ते हैं MCQ के बारे में। जो पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो है कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा प्रोसेस करता है। तो अभी मैंने आपको बताया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा CPU। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही जो है भाग
डेटा को प्रोसेस करता। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता। कीबोर्ड से हमें इनपुट यानी डेटा को एंटर कराया जाता है। माउस से हमें कमांड दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा भाग है जो डेटा प्रोसेस करता है, तो वो है आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी के जो है 3 भाग होते हैं, एक होता है LU और एक होता है CU और एक होता है भैया आपका MU। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो इसमें से आपको जो है एक इनपुट डिवाइस बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर कैसा है, आउटपुट है, ठीक है। मॉनिटर कैसा है, ये भी आउटपुट है। और स्पीकर कैसा है, ये भी आउटपुट है। लेकिन इनपुट डिवाइस की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बात की गई है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। अभी मैंने आपको बताया था स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है या बैकअप मेमोरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी जो है ये स्थायी मेमोरी है या कह सकते हो टेम्परेरी। कैसी, टेम्परेरी मेमोरी है, या इसे कह सकते हो वोलेटाइल मेमोरी। कैसी, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और रैम का पूरा नाम आपको पता होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगर नहीं पता है तो मेमोरी वाले पार्ट को हमारे देख लीजिए, आपको रैम और रोम के बारे में पता चल जाएगा। इसी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी एंटीवायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हार्डवेयर की बात की है तो हार्डवेयर में आता है हमारे पास माउस, जैसा कि मैंने पढ़ा था। विंडोज़ कैसा है, ये सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। और MS जो एंटीवायरस है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, ये भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है विंडोज़, ये भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये क्या है, एक ये इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको पीछे बताया क्वेश्चन में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, ये भैया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर आपका अलग होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसमें भैया MS वर्ड आता है, आपका MS एक्सेल होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि इसमें जो है एंटीवायरस होता है। क्या होता है, एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा, MS एक्सेल है, फोटोशॉप है या लिनक्स है या टेली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी लिनक्स जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी जो तीनों हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेल में जो डेटा मैनेज किया जाता है, फोटोशॉप में फ़ोटो बनाई जाती, और टेली जो है वो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है या प्रोसेसिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और ये हार्ड कॉपी देता है। कैसा, हार्ड कॉपी देता है, हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रस्तुत करता है। बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे पूछा गया है सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है, तो डेटा को स्टोर करना, हार्डवेयर को निर्देश देना, बिजली की सप्लाई करना, नेटवर्क छोड़ना। तो सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्डवेयर को निर्देश देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी है, कैच है, सेकेंडरी है, रजिस्टर है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी है। कैच और प्राइमरी मेमोरी में आता है आपका रैम, ठीक है, रैम आता है।
रजिस्टर और ये तीनों चीज़ें रैम के ही अंदर आती हैं और इसे हम प्राइमरी मेमोरी में कह सकते हैं, बट सेकेंडरी हार्ड डिस्क होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कंप्यूटर के बिना किसके काम नहीं करता है, कंप्यूटर बिना किसके काम नहीं करता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क में है, ठीक है। होमवर्क का मीन्स मतलब यही होता है कि आप इस वीडियो के कमेंट में इसका आंसर बताएंगे और जो भी आंसर बताएगा मैं जब भी दूसरा वीडियो लाऊंगा उसका कमेंट यहाँ पे जो है दिखाऊंगा किस भाई ने कमेंट जो है सही किया है। तो कंप्यूटर बिना किसके काम नहीं करता, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों, या इंटरनेट। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट यहाँ पर जो है अब हम आपको बताते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो PDF कहाँ मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे जो है कंप्यूटर फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम बेसिक टू एडवांस, अभी हमारा जो है फाउंडेशन बैच चल रहा है। PDF अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ज्वाइन, आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और जो हमने टेलीग्राम का जो हैंडल है वो ये है डिजिटल एग्ज़ाम्स। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं। यदि आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पे पहुंचेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और ये PDF जो है आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपको डेली थ्योरी प्लस MCQ की प्रैक्टिस और शाम को जो है 6 बजे एक वीडियो आपका ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।